आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। साथ में उनकी रचनाएं देखेंगे, काव्यगत विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम भाव पक्ष और कला पक्ष देखेंगे और साहित्य में स्थान पढ़ेंगे। तो देखिए, निराला जी का हम जीवन परिचय से लेकर साहित्य में स्थान तक सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि उनका जीवन परिचय हो गया, उनकी रचनाएं हो गई, काव्यगत विशेषताएं हो गई और साहित्य में स्थान हो गया। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और बिना स्किप किए देखना है। चलिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय के अंतर्गत क्या लिखना है, तो उनके जीवन से जो जुड़ी बातें हैं वो बातें हमें जीवन परिचय में लिखना है। जैसे कि हम किसी अनजान से मिलते हैं तो हम उसको अपना परिचय देते हैं। परिचय में हम क्या देते हैं, अपना नाम बताते हैं, हम कहाँ पर रहते हैं, हमारे गांव का नाम बताते हैं। तो हमारे से जो जुड़ी बातें हैं वो बातें हम अनजान व्यक्ति को बताते हैं, यानी कि फिर हम उसको परिचय देते हैं। तो इसी तरह से हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय में उनके जीवन से जो जुड़ी बातें हैं वो बातें हमें जीवन परिचय में लिखना है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो देखिए, आप सभी को अच्छे से हेडिंग डालना है जीवन परिचय की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिसादल नामक रियासत में हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ और कौन से सन में हुआ था, तो उनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और बसंत पंचमी के दिन बंगाल के एक मेदिनीपुर ज़िले की, ठीक है, मेदिनीपुर ज़िले की महिसादल नामक रियासत में हुआ था। उनके पिता राम सहाय त्रिपाठी मूल्यतः उत्तर प्रदेश के नवाब जिले के गढ़ाकोला में रहने वाले थे। उनके पिताजी कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के नवाब जिले के गढ़ाकोला में रहने वाले थे। किंतु नौकरी के कारण वे बंगाल चले गए। ठीक है, उनकी जो नौकरी थी उस नौकरी के कारण वो फिर बंगाल चले गए और इनकी माता का निधन 3 वर्ष बाद ही हो गया था। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया था। पिताजी के कठोर स्वभाव के कारण निराला का बचपन ममता रहित बीता। लेकिन इनकी माता, जब ये 3 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया था, तो इनको माता का प्यार नहीं मिला। तो ये बचपन में अपनी माता के प्यार से वंचित रहे और उनके पिताजी बहुत ही कठोर स्वभाव के थे। इनकी शिक्षा और दीक्षा, ठीक है, शिक्षा दीक्षा यानी कि इन्होंने जो अपनी शिक्षा की वो बंगाल में ही की थी। पत्नी मनोरमा, फिर इनका विवाह हो गया तो पत्नी का नाम था मनोरमा। की प्रेरणा से निराला जी को हिंदी साहित्य तथा संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। इनकी जो पत्नी थी मनोरमा, उससे ये प्रेरित हुए और इनको हिंदी साहित्य और संगीत में रुचि उत्पन्न हुई और रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद के विचारों से वे विशेष प्रभावित हुए और सन 1961 में निराला जी का निधन हो गया। फिर इनका निधन कब हो गया, 1961 में हो गया। ठीक है, तो ये था इनका जीवन परिचय। देखिए, आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से 1-2 लाइन आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देखिए, 10% जिलों में ही पूछा जाता है आपसे जीवन परिचय। MP बोर्ड में जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, केवल आपसे उनकी 2 रचनाएं पूछी जाती है, काव्यगत विशेषता और साहित्य में स्थान पूछा जाता है। तो MP बोर्ड वाले बच्चों को फोकस रचनाओं पे करना है, काव्यगत विशेषताओं पे करना है और साहित्य में स्थान पे करना है। ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए, पहली रचना है इनकी अनामिका, दूसरी रचना है परिमल, तीसरी रचना है गीतिका, चौथी रचना है कुकुरमुत्ता, 5वीं अणिमा और छठी है तुलसीदास, आराधना और नए पत्ते। ठीक है, 7 से 8 रचनाएं हैं। आपसे 3 रचनाएं
दो रचनाएं बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आपको 3 रचनाएं बोर्ड एग्ज़ाम में लिख कर आना है। तो देखिए, आपको जो रचनाएं पसंद आए इसमें आप वो रचनाएं कंप्लीट करें और उन्हीं रचनाओं को आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख कर आए। चलिए, इसके बाद में हम इनकी काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम भाव पक्ष और कला पक्ष पढ़ेंगे। तो देखिए, जिस तरह से आपकी रचना की हेडिंग डाली थी, आपको उसी तरह से रचना की हेडिंग डालना है और फिर आपको रचनाएं लिखना है। अब आपको भाव पक्ष की हेडिंग डालना है और भाव पक्ष में लिखना है। तो देखिए, निराला जी छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक में से एक थे, क्योंकि इनके काव्य में छायावादी काव्य की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। निराला जी की कविताओं में राष्ट्रीयता का भाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्या है इनका भाव पक्ष कि जो निराला जी है उनको छायावाद के प्रवर्तक में से एक माना जाता है, क्योंकि इनके जो काव्य है इस काव्य में छायावादी काव्य की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। इन्होंने छायावाद की जो विशेषता है उन विशेषताओं का वर्णन अपने काव्य में किया है। तो सबसे ज़्यादा इनके काव्य में छायावाद की विशेषता हमें देखने को मिलती है। और निराला जी की जो कविता है उस कविताओं में हमें राष्ट्रीयता का भाव देखने को मिलता है। राष्ट्र के प्रति उनका भाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये उनका भाव पक्ष है। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, अब हम देखते हैं इनका कला पक्ष। तो देखिए, कला पक्ष में हमें क्या लिखना है। तो देखिए, कला पक्ष में हमें लिखना है कि इन्होंने अपने काव्य में किस भाषा को अपनाया और कैसे छंद, किन अलंकारों का और किन रसों का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी कला पक्ष की हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि इन्होंने अपने काव्य में रस और छंद का प्रयोग किया है। तो इन्होंने अपने काव्य में किसका प्रयोग किया है? छंद और रस दोनों का ही प्रयोग अपने काव्य में किया है। तथा निराला जी की अलंकार योजना, ठीक है, उच्च कोटि की है। अर्थात इनके इनके काव्य में अलंकार प्रचुर मात्रा में है। सबसे अधिक इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है तो वो अलंकार देखने को मिलता है। और इन्होंने अपने काव्य में रस और छंद दोनों की ही प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। इसके बाद में देखिए, इनका है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, तो इनका साहित्य में उत्कृष्ट स्थान है। उत्कृष्ट का मतलब होगा कि सर्वकोटि। ठीक है, सर्वकोटि सबसे ऊंचा इनका स्थान माना गया है हिंदी साहित्य में। और इन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है, जिसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, जो निराला जी है इनका साहित्य में एक सर्वोपरि स्थान है। आप उत्कृष्ट की जगह सर्वोपरि स्थान बोल सकते हैं। तो सर्वोपरि स्थान है और इन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की है, जिसके लिए इनको हिंदी साहित्य सदा ही स्मरणीय रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इनका पूरा कवि परिचय हो चुका है। इनका हमने जीवन परिचय देख लिया है, इनकी रचनाएं पढ़ ली है, काव्यगत विशेषताएं पढ़ ली है और साहित्य में स्थान पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से इसको कंप्लीट करें। देखिए, वही यहाँ पर मैं आप सभी को कवि परिचय बता रही हूँ जो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में।